तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अभी शाम के 6 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको 13 जनवरी को देखने को मिलेगा आपको परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका रसायन विज्ञान विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका ये रसायन विज्ञान विषय का पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा किस प्रकार का आपका पेपर होगा, एक एक चीजें प्यारे बच्चों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगी। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चलो अपन एक एक करके क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने होंगे, विशिष्ट चालक तत्व की इकाई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12 नंबर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोने कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा मोल, जो कि ये लिखा आ नंबर का। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो पहले जो अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रथम संकीर्ण श्रेणी में किसी तत्व का ई का मान धनात्मक होगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का ये आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्फुर दीप्ति के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा। लेंथेनाइट के ऑक्साइड का प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। जैसा पेपर आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से देख कर जाना। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर तो प्यारे बच्चों अपन ने देख लिए थे। प्रश्न नंबर 5 पूछा, मीरबेन का तेल कहाँ जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मीरबेन का तेल किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि कहाँ पर लिखा देख सकते हो आ नंबर का। ठीक है, उसके बाद में देखो छठे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, हाफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया में उत्पाद है। छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका द नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा है एल्कीन आइसोथायोसाइनेट। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लो, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छी प्रकार से बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा, 0.9 विले का मानव रक्त की कोशिकाओं का द्रव्य होगा। देख सकते हो प्यारे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा समपराशरी विलियन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो यहाँ से देख कर लिख दें आप लोग सम, और उसके बाद में पराशरी, और उसके बाद में विलियन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग के इलाज में किया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उपयोग किसके इलाज में किया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा कैंसर के इलाज में प्यारे बच्चों देखो इसका उपयोग किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड प्राथमिक एमिनो में क्रिया करके नामक क्षार का निर्माण करता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। इसमें प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा सीप क्षार का निर्माण करता है। तो यहाँ से आपको सीप क्षार लिख देना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, बाल में नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा क्रिएटिन नाम का प्यारे बच्चों प्रोटीन इसमें पाया जाता है, क्रिएटिन। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है उसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्राथमिक, उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे अभिक्रिया। ठीक है,
तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया KMO4 में संकरण होता है। देख सकते हो बच्चों इसमें कौन सा संकरण होता है, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख ले sp3 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी का मिलान आप लोग कैसे करोगे, चलो मैं आपको एक एक करके जोड़ी का मिलान बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है पहले नंबर का H2O2। देखो इस क्वेश्चन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ईंधन सेल से। इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, कहाँ पर लिखा ईंधन सेल, देखो ये लिखा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्यारे बच्चों देखो क्या होगी, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको इससे कर लेना है। फर्जीन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों देखो आपकी डी नंबर से हो जाएगा, कहाँ पर लिखा देखो ये लिखा है। ठीक है, और सुक्रोज की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो आपकी किससे मिल जाएगी, तो देखो बच्चों फर्जीन की जोड़ी प्यारे बच्चों तो कार्बोनिक क्लोराइड से मिलेगा। तो देखो बच्चों इसकी जोड़ी का मिलान किससे करना था आपको, इससे करना था, ये मत करना। ठीक है, सुक्रोज की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो इससे मिल जाएगी। ठीक है, ब नंबर से। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसकी जोड़ी इससे मिलेगी। और हिस्बर्ग अभिकर्मक, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे बच्चों मिल जाएगी आपकी बेंजीन सल्फोनिक से। कहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, देखो बेंजीन सल्फोनिक ये लिखा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो विलयन स्थिर ताप पर बना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इनको क्या कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लेना। स्थिर क्वांति मिश्रण प्यारे बच्चों देखो इनको कहते हैं स्थिर क्वांति, और उसके बाद में आगे लिखोगे मिश्रण प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, हार्नियस समीकरण लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हार्नियस समीकरण क्या होगा, यहाँ से आपको लिख लेना K इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना AE, और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना EA, और उसके बाद में देखो बटे में आपको लिखना RT। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन जो कि पूछा प्रश्न नंबर 3 में, तो देखो प्यारे बच्चों तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कौन सा अभिकर्मक कहलाता है। देखो यहाँ से आपको लिख देना है नेसलर, क्या लिखोगे नेशनल, प्यारे बच्चों देखो आपको आगे लिखना है अभिकर्मक। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लें। और फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ऐसा बंध जिसके द्वारा दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं उसे प्यारे बच्चों देखो फास्फोडाइज बंध कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये लिखा जिस बंध के द्वारा न्यूक्लियोटाइड जुड़े उसे फास्फोडाइज बंध कहते हैं। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आपको अभिक्रिया बतानी है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से देख कर लिख देना है वोट्स अभिक्रिया प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसको देख कर लिख दो जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य में देखो पहला क्वेश्चन जो पूछा है ना, ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपका असत्य होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो ये भी आपका असत्य होगा। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का देखो प्यारे बच्चों ये दूसरा ही है, सॉरी, तो देखो दूसरा क्वेश्चन आपका असत्य है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जरूर प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिएगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो फिर से आपका क्या होगा, असत्य होगा। चौथे के बाद में देखो 5 नंबर का क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों देखो आपका असत्य होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इन सत्य सत्य को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो मैं आपको आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जैसा मैंने बताया ठीक वैसा का वैसे ही आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के सभी क्वेश्चन को और उन क्वेश्चन के उत्तर को। प्रश्न नंबर 6 पूछा, प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा आपको देनी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रोटीन के विकृतीकरण की परिभाषा को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया आपको। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। देख सकते हो पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया ये। ठीक है,
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 पूछा है, एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, आपको बताने हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एमीन क्षारीय क्यों होते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, विकार्बोक्सिलिक अम्ल की परिभाषा आपको बतानी है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 पूछा, द्विक लवण संकुल लवण में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछा है, निम्नलिखित उपसह संयोजी यौगिकों में आईयूपीसी नाम आपको लिखने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आईयूपीसी नाम इस प्रकार से आप लोग लिख देना, ये मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। तो देखो 11 में आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, शुद्ध जल का प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिया। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। 12 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 ये पूछा गया है। 13 के बाद में देखो आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको देख ले। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 13 के बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, मोललता किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ पूरा का पूरा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में देख सकते हो आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। इन सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें। देख सकते हो पहले जो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर आपको ये दे रखा है। 15 के बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। 18 के बाद में देखो 19वां जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ से आप लोग पहले प्रश्न नंबर 18 को देख लो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 18 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में, इनको भी देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 प्यारे बच्चों ये पूछा गया, आप लोग इसको भी देख ले। तो 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। और 20 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले आप लोग। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से बता चुका हूँ। ठीक है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख कर जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।